ईडीबी का क्लास कर रहे हैं। ईडी यानी आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बी यानी बिजनेस एथिक्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर से 10-10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू है। बिजनेस एथिक्स में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर से 8-8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, माने टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर आज हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कौन सा चैप्टर करें? इंट्रोडक्शन, जो कि कितना मार्क का आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क? और आज ही 80% खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा खाली बाकी रहेगा, बुक की वजह से हम बाकी छोड़ दिए, तो आज ही खत्म कर देते। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर भाई? इंट्रोडक्शन। किसका? सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट का नाम एक बार बोलिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बोलो, क्या बोले? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जोर से बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये समझिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। खुद का जब आप बिजनेस चालू करिएगा उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जनरली देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनके पास कुछ नया तरीका रहता है काम करने का। समझ पा रहे? माने सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया के साथ काम करते हैं, इनोवेशन के साथ काम करते हैं, नया प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, नया बिजनेस का प्रोसेस के साथ काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है खुद का बिजनेस सेटअप करना, जिसमें इनोवेशन का चांसेस हो, कुछ इनोवेशन दिखे, कुछ नया दिखे, कुछ नया प्रोसीजर दिखे, कुछ न्यू यूनिक आइडिया दिखे, न्यू आइडिया दिखे। इसे हम क्या कहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को कहता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? 2 वर्ड आप सुने होंगे, एक है बिजनेसमैन और एक है एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है। बिजनेसमैन का मतलब होता है नॉर्मली आप बिजनेस को करना, जो सब कर रहे हो वही आप करो, लेकिन सब एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो अपना बिजनेस करता है विथ न्यू आइडिया, विथ इनोवेशन। समझ पा रहे? विथ न्यू गुड्स, न्यू सर्विसेज, विथ यूनिक फीचर्स, कुछ यूनिक फीचर्स के साथ बिजनेस करता है। ऐसे लोग को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं बोलिए? समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो बिजनेसमैन सब हो सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर सभी लोग नहीं हो सकते हैं। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे स्कॉच ब्राइट, पहले घर में बर्तन मांजा जाता था। बर्तन पहले घर में मांजा जाता था ना भाई, क्या चीज से होता था? रसनी से हम लोग मैस देते थे। समझ पा रहे? और छाई लेके छाई में सरफ मिला के कर देते थे, यही काम करते थे ना। लेकिन उसका कंसेप्ट को लेके क्या है? स्कॉच ब्राइट। साबुन आ गया, विम बार, है ना। तो पुराने चीज को ही नए तरीके से पेश कर दिए। इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ओला और उबेर, पहले भी टैक्सी चलता था, टैक्सी बुक होता था, लोग रास्ते में जाके बुक करते थे। कार को बुक करते थे ना भाई, टैक्सी यानी क्या? कार। अभी भी आप कार बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऐप से बुक करते हैं। ओला और उबेर का ऐप से बुक करते हैं, घर बैठे बुक करते हैं, बाहर जाते हैं, हाथ हमको नहीं देना पड़ता, आराम से चला आता है। तो उबेर जो बिजनेस किया, ओला जो बिजनेस किया, पुराने बिजनेस को ही नया किया, लेकिन विथ न्यू आइडिया के साथ किया, इनोवेशन के साथ किया। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? माने पुराने चीज़ों को ही नए तरीके से कर दो। छोटा एग्जांपल देते हैं, मुंशी बाजार में एक दवा दुकान खुला, फ्रेंड्स का दवा दुकान खुला। वहाँ पे तो ऐसे लिख दिया जाता था, दवा का जो होता है ना खान, उसी में पीछे लिख दिया 200 300, जो लिख दिया वो देना पड़ता था। लेकिन वो नया आइडिया के साथ खोला कि डिस्काउंट का कंसेप्ट लेके आया कि जितना का दवा होगा उस पर 15% डिस्काउंट, होम डिलीवरी, रात को फ्री सेवा, माने 24/7 डिलीवरी। कोई भी अर्जेंट है व्हाट्सअप करिए, प्रिस्क्रिप्शन आपका दवा घर पहुंच जाएगा। तो दवा दुकान तो आगे से चल रहा था, दवा दुकान ही खोला, लेकिन कुछ न्यू आइडिया के साथ खोला, यूनिक फीचर्स लेके आया। समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और जो करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर है क्या? तो एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो बिजनेस अपना करता है विथ न्यू आइडिया, यूनिक फीचर। समझ पा रहे हैं? इनोवेटिव आइडिया के साथ। समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नए प्रोसीजर के साथ, प्रोसीजर को चेंज कर देंगे, प्रोसीजर को क्या करेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं बोलिए? समझ रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। पहले के ज़माना में भी लोग तंबाकू पीते थे, तंबाकू, हुक्का,
गरीब लोग तंबाकू पीता था। तंबाकू माने नीचे नारियल का होता था, ऊपर में एक तो डंडी लगा रहता था, नीचे नारियल का उसमें पानी रहता था रे बाबा, ऐसे गोला रहता था, उसमें पानी, ये डंडी रहता था, इस पे आग एक जला दिया जाता था, जिसमें हम लोग धूपदानी जैसा रहता है, उसमें आग जला दिया था घंटा का, इस पर तंबाकू रख के इधर को छेदा रहता था। घर के लोग उसमें करते थे, उसी में जैसे हुक्का में होता है ना, भुर भुर इस छेदा में होता था। और राजा महाराजा हुक्का पीता था लोग, जो अभी हुक्का चला पाइप वाला, समझ रहे। लेकिन आज देखिए आज के डेट में क्या किया, आज के डेट में बिजनेसमैन लोग क्या किया, उसको नया एक तो बिजनेस मॉडल का रूप दे दिया। समझ पा रहे क्या, पहले लोग नहीं पीते थे, पहले पीते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया, एकदम नया डिजाइन, नए तरीके से सोफा उफा लगा के, एसी उसी लगा के, वैसा लाइटिंग दे करके एकदम, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, खाना पीना के साथ, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। आज देखिए कितना हीट है, छोटा छोटा बच्चा लोग कैफे जा रहा है, हुक्का उड़ा रहा है, समझ रहे क्या बोले नहीं समझ रहे। तो इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर है क्या, ऐसे माने कई एग्जाम्पल है, समझ पा रहे। हॉर्लिक्स तो चलता था पहले, नॉर्मल हॉर्लिक्स था, लेकिन जब उसको दूसरा कंपनी एक्वायर किया तो न्यू इनोवेटिव आइडिया लेके चला है। वोमेन के लिए अलग हॉर्लिक्स, बच्चा के लिए अलग, शुगर वाले पेशेंट के लिए अलग, एकदम चेंज करके रख दिया हॉर्लिक्स। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो पहले तो हॉर्लिक्स था, लेकिन खरीदा तो उसमें नया आइडिया को डाल दिया। क्लियर है क्या, पक्का। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं, ऐसे तमाम एग्जांपल है, आप अपने अगल बगल उठा करके देख सकते हैं। क्लियर है क्या। तो आप लोग भी जब बिजनेस करिएगा तो बिजनेसमैन की तरह नहीं, कैसे करेंगे भाई, एंटरप्रेन्योर की तरह। समझ पा रहे, एंटरप्रेन्योर की तरह समझ पा रहे। एंटरप्रेन्योर का मतलब जब बिजनेस करेंगे तो हमारे पास कुछ कस्टमर को देने के लिए नया होना चाहिए, कुछ नहीं तो बेटा सस्ता देंगे, ये भी इनोवेशन है। नया जहाँ पे महंगा दे रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं तो सस्ता देंगे आप, ये भी इनोवेशन है। समझा क्या बोल, कुछ यूनिक चीज आपके पास डिलीवर करने के लिए होना चाहिए। सेम ही चीज रखोगे तो आप फेल हो जाओगे, नहीं चलेगा। आज चलेगा तो बिजनेसमैन की तरह चलेगा, जैसे सब बिजनेसमैन करता है वैसे आपका चलेगा। क्लियर है क्या। तो हम लोग को क्या बनना, बिजनेसमैन क्या एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ गया, सब्जेक्ट का नाम बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो समझ में आ गया क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसको बढ़ाएंगे कैसे, ये तमाम चीज इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। समझ पा रहे, ताकि हम लोग खुद का जब बिजनेस को सेटअप करें तो इस कंसेप्ट को लगा के अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई में ग्रोथ कर सके। इसलिए किसका पढ़ाई करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्लियर है क्या, क्लियर। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर। 4 चैप्टर के माध्यम से समझ पा रहे बहुत तरीके के हम लोग आइडिया को सीखेंगे जो कि बिजनेस में अप्लाई होता है। जब आप बिजनेस करिएगा तो अप्लाई करिएगा। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। चलिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन समझ गए हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस को जब आप सेट करोगे, इसको हम क्या कहते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज, देख पा रहे इनोवेटर के केस में, नया करने के केस में देखा जाता है, सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया के साथ देखा जाता है, नए गुड्स के साथ देखा जाता है एंटरप्रेन्योर, नए सर्विसेज के साथ देखा जाता है, नया बिजनेस के साथ देखने के लिए मिलता है, नया प्रोसीजर के साथ देखने के लिए मिलता है। ये तमाम चीज में एंटरप्रेन्योर दिखाई देते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम, कौन सा वर्ड भाई, फ्रेंच वर्ड। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से आया था, जिसका फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया था। फ्रेंच वर्ड कहां से आया था भाई, और जर्मन वर्ड एंटरनेहमेन। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, एंटर कौन सा, नेहमेन से आया था। इसका मतलब दोनों का मतलब होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक, टू अंडरटेक का मतलब मीन्स टू स्टार्ट, मीन्स टू स्टार्ट करना। समझ पा रहे। तो एंटरप्रेन्योर वर्ड कौन सा वर्ड से आया था बताइए तो, एंटरप्रेन्योर। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, और जर्मन वर्ड कौन सा भाई, एंटरनेहमेन। समझ पा रहे क्या बोल रहे, इसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। क्या होता है, टू अंडरटेक माने टू स्टार्ट, टू अंडरटेक माने टू। क्लियर है क्या, पक्का। ये एंटरप्रेन्योर वर्ड को कौन दिया था, एक इकोनॉमिस्ट था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम था रिचर्ड कैंटिलोन। रिचर्ड कैंटिलोन ने इसको दिया था। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़े हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप के 4 की एलिमेंट्स है। एंटरप्रेन्योरशिप करने जाइएगा ना तो कम से कम 4 एलिमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कम से कम कितना एलिमेंट्स होना चाहिए, पहला इनोवेशन, कुछ नया करने का शक्ति होना चाहिए। इनोवेशन, नया कर दो। समझ पा रहे क्या बोल रहे, पुराना चीज में ही नया करना है।
आने तो बिल्कुल नया कर दो एकदम। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं? इनोवेशन माने डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। कुछ नया करो, कुछ बेहतरीन करो सामने वाला से, और कॉम्पिटिटिव बनाओ उसको। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं? पतंजलि में रामदेव बाबा किए थे दंत कांति, क्या लेके आए थे भाई? आयुर्वेद को लेके आए थे। इनोवेशन, नए कंसेप्ट के साथ आए। इसको हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं? रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए, रिस्क को पचाने का क्षमता होना चाहिए, रिस्क को उठाने का क्षमता होना चाहिए। समझ पा रहे? रिस्क टेकिंग सभी लोगों को, समझ पा रहे? सभी लोगों के अंदर बर्बाद होने का क्षमता नहीं होता। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर होता है। रिस्क टेकिंग। क्या बोलिए? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। 10,000 रुपया का मोबाइल किनने बोलिएगा तो 10,000 का नहीं किनेगा, 30,000 का किन लेगा। दरकार पड़े तो 50,000 का किन लेगा। समझ पा रहे? वही बोल दीजिएगा 10,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करने, तो नहीं लगाएगा। डूब गया तो ये हो गया, तो आज जो मोबाइल किना था उसमें तो नहीं सोचा, उसमें भी तो खराब हो सकता है, गिर के टूट सकता है, उसमें तो नहीं सोचा। इसमें लेकिन इसमें सोच रहा है, तो रिस्क उठाने का क्षमता सभी लोगों में। 10,000 रुपये का बिजनेस में लोग सोचने लगेंगे, ऊँगा करने लगेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? इसी को हम कहते हैं रिस्क टेकिंग। क्या कहते हैं? रिस्क पचाने का क्षमता होना चाहिए आपने। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जब बताइए शुरू हुक्का वाला कोई तो डिजाइन किया होगा, जब शुरू डिजाइन किया होगा, वैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो कितना बड़ा रिस्क होगा। सोफा लगा दिया, लाइटिंग लगा दिया, एसी लगा दिया, नए तरीके से सब कुछ कर दिया, एक रेस्टोरेंट करेगा। हाँ, लेकिन कितना रिस्क उठाया होगा? कस्टमर आएगा नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता। रिस्क उठाया होगा कि नहीं उठाया? तो रिस्क टेकिंग होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? वही जो लोग फ्री में बर्तन का मसाई करते थे, माने साफ करते थे बर्तन को, वो जब कंसेप्ट लाया स्कॉच बाइट का, तो उसमें तो पैसा लगता है, विम बार में तो पैसा लगता है, तो कितना बड़ा रिस्क उठाया होगा? लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? वहाँ फ्री में काम हो रहा है। फ्री वाला काम को रुपया में देना है, फ्री वाला चीज़ को कैसे देना है? रुपया में देना है। कितना बड़ा रिस्क उठाया होगा? समझ पा रहे क्या बोले? बिस्लेरी का मालिक जब बिस्लेरी को चालू किया था, पानी को बोतल में भर के बेचना चालू किया था, तो उसके घर वाले ही बोले थे कि साला पागल हो गया, फ्री का सामान किनेगा कौन तुमसे? पानी तो फ्री में मिलता है और तुम उसको बेचने जा रहा है। लेकिन बेचा, नंबर 1 ब्रांड है पानी में। समझ रहे क्या बोल रहे? किसका बात का? रिस्क टेकिंग। किसका? रिस्क पचाने का क्षमता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर समझते हैं क्या भाई? ऑर्गेनाइजर का मतलब किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करो, शुरुआत कर दो, संगठित कर दो। ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी माफ करिएगा, दूसरा में घुसना। पहला क्या? इनोवेशन, दूसरा क्या? रिस्क टेकिंग, फिर क्या? विजन। विजन माने दूरदर्शी, दूर का दिखाई देने वाला होना चाहिए। दूरदर्शी, जो तुमको दिखाई दे वो किसी को ना दिखाई दे, इसी को विजन कहते हैं। विजनरी होना चाहिए। अब जैसे बिस्लेरी का मालिक को तो दिखाई दे रहा था फ्यूचर, उसके घर वाला को नहीं दिखाई दे रहा, गाली दे रहा था। दशरथ माधी जब तोड़ रहा था, पहाड़ को रास्ता बना रहा था, तो उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरे गांव वाला को नहीं दिखाई दे रहा था कि कर क्या रहा, तो लोग गाली देते थे। लेकिन दशरथ माधी तोड़ी के माना रास्ता को। समझ पा रहे? मैंने पहाड़ तोड़ा और रास्ता बनाया, तो उसको दिखाई दे रहा था वो। तो विजनरी आपको दिखाई देना चाहिए, दूर का सोचने वाला होना चाहिए। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? वो चीज़ किसी और को नहीं दिखाई देना चाहिए, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए। समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एक संगठन होना चाहिए। आपके पास एक क्या होना चाहिए? संगठन, मतलब कंपनी के फॉर्म में या किसी व्यवसायिक संगठन के फॉर्म में ये होना चाहिए। तो 4 की एलिमेंट्स है। क्या क्या भाई? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या फीचर्स है? फीचर्स है कि पहला इनोवेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनोवेटर का मतलब क्या होता है? कुछ नया करो, नया करोगे तो इनोवेटर हो, नया करोगे तो क्या है? इनोवेटर होना चाहिए। रिस्क टेकर, रिस्क उठाने वाला होना चाहिए, रिस्क उठाने वाला होना चाहिए, रिस्क को पचाने वाला होना चाहिए, रिस्क टेकर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बालक हाथ को स्टॉप रखो। ऑर्गेनाइजर, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज कर दे, चालू करवा दे, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है, समझ पा रहे, नया आइडिया, नए तरीके से सोचने वाला होना चाहिए।
न्यू थिंकिंग, समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं क्रिएटिव। क्या कहते हैं? पुराना चीजों को नया कैसे कर दे, ये बुद्धि होना चाहिए। उसी में कुछ बढ़िया कैसे कर दे, ये बुद्धि होना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्रिएटिव। क्या कहते हैं? इसीलिए आजकल बच्चे लोगों को स्कूल में क्रिएटिविटी स्किल कराया जाता है, ताकि उसको सोचने का शक्ति आ जाए। दिया नहीं जाता प्रोजेक्ट, जो बेटर बना के लाएगा उसको फर्स्ट मिलेगा। तो बेटर कौन होगा? जो बढ़िया उसमें दिमाग लगाएगा। समझा? इसको हम कहते हैं क्रिएटिव। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्या भाई? मोटिवेटर। नेक्स्ट क्या है? मोटिवेटर का मतलब होता है मोटिवेटेड होना चाहिए। समझ पा रहे? जिससे आपसे लोग प्रभावित हो। हम एक मोटिवेटर व्यक्ति, एक मोटिवेट व्यक्ति है किसी और को मोटिवेट कर सकता है। एक मोटिवेट व्यक्ति है किसी और को मोटिवेट, तो मोटिवेटर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? खुद मोटिवेट होना चाहिए, तब तो किसी को मोटिवेट करोगे, नहीं तो क्या मोटिवेट करोगे? आज से 5-6 साल पहले, कोरोना के पहले 5-6 साल पहले बोलता था कोई कि पढ़ के क्या होगा, तो हम रिसर्च नहीं किए थे, तो हम भी सोचते थे ठीक ही बोल रहा है, हम उस पर माथा नहीं लगाते थे, तो हम नहीं समझाते थे, अपना पढ़ाते थे। मेरा काम है पढ़ाना। वो बोला पढ़ के क्या होगा, लेकिन आज के डेट में खाली बोल दे पढ़ के क्या होगा, तब उसको हम बढ़िया समझाएंगे। नहीं समझे? क्यों बढ़िया समझाना जरूरी है? क्योंकि उसके अंदर अंधकार है, प्रकाश जलाना मेरा काम है। नहीं समझे? वो तो भाई डिमोटिवेट है पढ़ाई के प्रति, और 2-4 जन को करेगा, दोस्त यार होगा ना, घर में भाई बहन होगा ना, 2-4 जन को लीकेज करेगा वो। नहीं समझा? वो 2-4 जन और 2-4 जन को लीकेज कर देगा। इसीलिए समझाना जरूरी है, मैंने डैमेज करेगा, नुकसान देगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए समझाना जरूरी है। तो हम आज कैसे समझा देंगे? उसका इम्पोर्टेंस जानते हैं क्या, उसका महत्व जानते हैं, तब समझा देंगे। और नहीं, जब थे तब नहीं तो नहीं समझाते थे। तो वैसे मोटिवेटर, एक मोटिवेटेड व्यक्ति जो समझ पा रहे, खुद मोटिवेटेड हो, दूसरा को मोटिवेट कर सकता है, तो खुद मोटिवेटर होना चाहिए। समझ पा रहे? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब कौन सा बोलिए? एंटरप्रेन्योर। कौन सा? एंटरप्रेन्योर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनोवेटर। क्या बोलिए? रिस्क टेकर, ऑर्गेनाइजर, क्रिएटिव, मोटिवेटर। क्लियर? आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल एमबीए चाय वाला भी है। एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल एमबीए चाय वाला भी है भाई, वो भी नया किया। उसके पास नया ऐसा कुछ था नहीं, उसके पास, उनके पास बात नहीं, उनके पास ऐसा कुछ नया था नहीं, बट उनके नाम में यूनिकनेस था, वो नाम में इनोवेशन कर गया। एमबीए चाय वाला, अरे चाय पहले बिकता था, अभी बिकता है। चाय उनके दुकान में जैसा मिलता है वैसा बाहर मिलता है, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं मिलता। समझ पा रहे क्या बोले? अब नहीं बोल सकते, मैं टेस्ट नहीं किया हूँ, तो समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लेकिन उनके नाम में क्या था भाई? यूनिकनेस था। एमबीए, लोग सोचने लगे कोई एमबीए पढ़ के चाय बेच रहा। समझने क्या बोले? वो एमबीए थे नहीं, बट नाम में इनोवेशन था ना, और नाम से चल गया। समझ पा रहे? तो इनोवेशन का मतलब कुछ नया होना चाहिए डिलीवर करने। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑब्लिक इंपोर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या समझना है? इंपोर्टेंस, महत्व। तो पहला तो आइडिया जनरेशन, आइडिया का जुगाड़ करने वाला होना चाहिए। आइडिया जनरेशन, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। आइडिया का सिंपल पर्चा नहीं आता था, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी जिंदगी, तो वैसे आइडिया जनरेशन। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आइडिया जनरेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपको क्या करना है वो आपको तय करने आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को सेट करने आना चाहिए, गोल करना क्या है उसको सेट करने आना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा ऑब्जेक्टिव? बिजनेस ऑब्जेक्टिव। रेजिंग ऑफ फंड्स, रुपया का जुगाड़ करने आना चाहिए। रुपया का जुगाड़ करने, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन एंड मटेरियल, मशीन का जुगाड़ करो, जो मशीन लगेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो मटेरियल लगेगा उसका जुगाड़ करो। मार्केट रिसर्च, मार्केट पर रिसर्च करने आना चाहिए, क्या प्रोडक्ट चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, कारण क्या है, मार्केट रिसर्च आपको आना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, मैन पावर को रिक्रूट कैसे करना है, लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाना है कि हम वर्कर का काम है, ये आपको आना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, रिक्रूटमेंट ऑफ, आगे बढ़े, बोलिए, ये क्या भाई फीचर्स है, किसका फीचर्स है, एंटरप्रेन्योर, किसका फीचर्स, ये बता दो, 4 की एलिमेंट्स क्या है, इनोवेशन, एक्सटेंडिंग, विजन, ऑर्गेनाइज, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या भाई, इनोवेटर, रिस्क टेकर, ऑर्गेनाइजर, क्रिएटिव, मोटिवेटर, और इंपोर्टेंस क्या है, आइडिया जनरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रेजिंग ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन एंड मटेरियल, मार्केट रिसर्च, रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। क्लियर है क्या? हमारे बच्चे नॉर्मल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बना है उसको इम्प्लीमेंट करो, लागू करो,
काम को चालू करो, खाली दिमाग में रखने से थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट इनोवेशन, इनोवेशन तो आगे ही समझा चुके हैं। इनोवेशन मीन्स डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव, या दूसरे भाषा में लिखें इट इज एन आइडिया, ये एक आइडिया है। ये क्या है? टू चेंज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट था उसी को चेंज करो, जो प्रोडक्ट था उसी को क्या करो, चेंज कर दो, उसी में कुछ नया कर दो। समझ रहे क्या बोल रहे? और ऐड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दो, या सेवाएं में कुछ वैल्यू ऐड कर दो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं भाई? आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े। जैसे देखिए टीवी में कैसे इनोवेशन लाया, टीवी को ये स्मार्ट टीवी बना दिया। नहीं समझे? टीवी तो चल रहा था, कुछ लोगों को मोबाइल लेने के बाद लगा टीवी उड़ जाएगा, एंड टीवी वाला कंपनी क्या इनोवेशन किया, उसी में मोबाइल का फीचर्स डाल दिए। गूगल, एंड्रॉयड, यूट्यूब सब देखिए, आइए इधर ही देखिए। समझ रहे? इधर से जाना नहीं होगा। हाँ, जाना नहीं होगा। क्या हुआ? खराब होना है कि नहीं? इनोवेशन। और चल रहा टीवी, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी सबके घर में आ गए। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? थिंकिंग न्यू थिंग्स और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। समझ पा रहे? सोच से परे, एकदम बेहतरीन सोच रखना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? माने पॉजिटिव सिचुएशन में भी अच्छे सोच बनाए रखना। नेगेटिव, सॉरी माफ करिएगा, निगेटिव सिचुएशन में ही अच्छा सोच बनाए रखना, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दो चीज जरूरी है, क्रिएटिविटी प्लस इनोवेशन। क्रिएटिविटी प्लस, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्रिएटिविटी आपके पास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इनोवेशन। क्या होना चाहिए? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं? सब दोनों चीज रहेगा, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या भाई? क्रिएटिविटी प्लस इनोवेशन, दोनों का दरकार है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, बोलो क्या बोले? इसको हम कहते हैं क्लियरेंस देन हॉब्स क्लासिफिकेशन। क्लियरेंस देन हॉब्स क्लासिफिकेशन। तो एंटरप्रेन्योर का 4 टाइप्स है। एंटरप्रेन्योर 4 टाइप का होता है भाई, 4। सुन लो ध्यान से। पहला इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब कुछ नया करेगा, कुछ क्या करेगा? नया करेगा, बेटर करेगा, कॉम्पिटिटिव करेगा, इनोवेटिव। दूसरा एडॉप्टिव या इमिटेटिव, ये नया नहीं करेगा, नया करने वाला का कॉपी पेस्ट करेगा। नया करने वाला का कॉपी पेस्ट, नया किया कॉपी, नया किया कॉपी। प्रोजेक्ट में हो रहा है, नहीं समझे क्या बोले? कॉपी कर रहा है। कॉपी पेस्ट, इमिटेटिव। नहीं समझे? जैसे उबेर को देख के ओला बना, अमेज़न के देख के फ्लिपकार्ट बना, ऐसा ओला को देख के तो उबेर सुनते हैं कि पूरा लार्जेस्ट शेयर है, बाद में बना, सॉरी माफ करिएगा। आई तो इमिटेटिव, कॉपी मार देना। समझ पा रहे? सेम बिजनेस को कॉपी कर लेना। मेक माई ट्रिप को देख के ओयो बना था। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? सेम चीज को कॉपी कर लेना। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? इनोवेटिव, सॉरी इमिटेटिव। क्या कहते हैं? कॉपी पेस्ट। ऐसा भी बिजनेस चल जाता है, बट पहला कॉपी दूसरा कॉपी चलता है, तीसरा कॉपी भी चल जाता है। बहुत ज्यादा कॉपी हो गया तो नहीं चलेगा। यात्री साथी। यस, आगे बढ़ते हैं। फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए। फेबियन एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि अपने आप को चेंज करेगा जब इसके पास कोई ऑप्शन ना बचेगा तब। नहीं समझे? माने शुरुआत में चेंज नहीं करेगा, मरने का समय दवा खाएगा। बोलता नहीं है मरने का समय दवा खा रहे, देख रहे ठीक हो जाएगा। फेबियन तो ऐसा ये एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करेगा एकदम अंतिम स्टेज में, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब जाके नया करेगा। इसको कहते हैं फेबियन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? होता है ना कि वो आप कोई ऑप्शन नहीं, अब नहीं करेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। फेबियन। और एक है लास्ट, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसको लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, जिस स्टाइल में बिजनेस करता था उसी स्टाइल में बिजनेस करेगा, अपने बिजनेस के स्टाइल को चेंज नहीं करेगा। इसको कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये पर हम मोहल्ला में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मिल जाएंगे, बचपन में उसी स्थिति में बिजनेस करते थे, आज भी उसी स्थिति में कर रहे हैं, कल भी उसी स्थिति में करेंगे, कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। इसको हम कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? चाहे उसको लॉस हो, मालूम है कि हमको लॉस हो रहा है, चेंज करना चाहिए,
लेकिन वो चेंज नहीं कर रहा है, उसी तरीका से बिजनेस को कर रहा है। इसको हम कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? तो कितना तरीका का एंटरप्रेन्योर है भाई? 4। पहला कौन सा? इनोवेटिव, जो नया करेगा। इमिटेटिव माने कॉपी मारेंगे। फेबियन माने चेंज करेंगे मरने का समय, लास्ट स्टेज। और ड्रोन माने चेंज नहीं करेंगे, तो मेरा स्टाइल है वैसे ही रखेंगे। नहीं समझे? चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, हाँ, कुछ नया नहीं करेगा। इसको कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? रोना रोएगा, नहीं कमाई हो रहा, ये हो रहा, लेकिन वैसे ही बिजनेस करेगा। इसको कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल हो जो पंजाब नेशनल बैंक के नीचे चाय बेचते हैं। चाय तो उनका अच्छा है, बट नहीं बिकता है, कम बिकता है। मालूम है क्यों? ड्रोन की तरह बिजनेस कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में बिजनेस कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं ला रहे। तो बताना पड़ेगा चाय दुकान में, कुछ ऑफर निकालना पड़ेगा लोगों को बुलाने के लिए, कुछ ताम झाम करना होगा, कुछ बुद्धि लगाना होगा। कुछ बुद्धि नहीं लगाते, सिखाने भी बोला हम नहीं करेंगे, सिखाने पर वो नहीं करेंगे। इसको कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। क्या है भाई? एंटरप्रेन्योर ये जो होता है, ये सैलरी बेस एम्प्लॉय होता है। मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बॉस के नीचे रहते हैं। बॉस के इनमें भी कुछ नया करने का क्वालिटी होता है, नया टास्क को करते हैं, बट ये सैलरी बेस एम्प्लॉय होते हैं। समझ पा रहे? इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? इनमें सब होता है, लेकिन रिस्क बचाने का क्षमता ही नहीं होता। और नहीं समझे? किसी बॉस का काम करो तो तुमको क्या रिस्क जाएगा? तो बॉस का जाएगा, मालिक का जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? समझे क्या बोले? इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? तो ये सैलरी बेस एम्प्लॉय होता है। क्लियर है क्या? क्लियर? पक्का? एक बार फटाफट गो थ्रू करा दे। सबसे पहले क्या आप समझे? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या समझे? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप। जनरली क्या लिखा गया भाई? सेटिंग अप ओन बिजनेस। जनरली क्या लिखा गया? इनोवेटर होता है, लोग न्यू आइडियाज वाला होता है, न्यू गुड्स वाले होते हैं, न्यू सर्विसेज वाले होते हैं। ये सब आप में होना चाहिए, कुछ नया डिलीवर करने का पावर होना चाहिए, कुछ न्यू होना चाहिए आपके पास। समझ पा रहे? एंटरप्रेन्योर वर्ड कौन सा वर्ड से है? फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर और जर्मन वर्ड एंटरप्रेन्योर। समझ पा रहे? इसका मतलब होता टू अंडरटेक, मींस टू स्टार्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के कितने एलिमेंट्स है भाई? 4। कौन? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या? इनोवेटर, रिस्क टेकर, ऑर्गेनाइजर, क्रिएटिव, मोटिवेटर। इंपॉर्टेंस का एंटरप्रेन्योर का भाई? आइडिया जनरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रेंजिंग ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन एंड मटेरियल, मार्केट रिसर्च, रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। इनोवेशन माने डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर। क्रिएटिविटी माने थिंकिंग न्यू थिंग्स, थिंकिंग नए चीजों के बारे में सोचना। एंटरप्रेन्योरशिप माने क्रिएटिविटी प्लस इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर कितना तरीका का भाई? 4 तरीका का है। इनोवेटिव, एडॉप्शन या इमिटेटिव, फेबियन, ड्रोन। एंटरप्रेन्योर क्या भाई? मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सैलरी बेस एम्प्लॉय होता है, बट नया कुछ करने का ये लोग में भी पावर होता है, नया कुछ करके दिखाता है, बट ये लोग एम्प्लॉय होता है। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर।